नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार नमस्ते ज्ञानोदय में। कैसे हैं आप लोग? ठीक तो हैं? जबरदस्त तो हैं? किसी के भरोसे तो नहीं बैठे? तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय 2026 रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, यानी कि 2026 को टारगेट करके हुए, यानी कि 2027 में इसका पेपर होगा। मैं रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होते हैं और 100 नंबर के रहते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है इसमें से भिन्न आकृति हमको चुननी है। तो भिन्न आकृति देखते हैं। तो ये हमारा कर्व है और ये इधर से, और ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा भिन्न है, चार आकृति में से एक भिन्न जो चुनना है। अगला क्वेश्चन, इसमें भी ऐसा है, भिन्न आकृति चुनना है। तो इसमें देखिए ये आकृति बनी है, यानी कि दीपक जल रही है। इसमें भी दीपक जल रही है और इसमें भी दीपक जल रही, बट इसमें ऑप्शन नंबर डी में कोई दीपक नहीं जल रही, इसको दीपक जलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें यही करना है, यानी कि सेम आकृति देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, यानी कि ये लेफ्ट साइड डिवाइड है, ये इधर भी लेफ्ट साइड डिवाइड है और इधर भी लेफ्ट साइड डिवाइड है, इधर लेफ्ट साइड डिवाइड है, यानी कि ये तो हमारा सेम मैच कर गया। अब इसको देखते हैं, ये इधर राइट साइड गोला नीचे फील है, इसमें इसमें भी फील है, इसमें भी फील है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसमें ऊपर की ओर फील है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है भिन्न आकृति। भिन्न आकृति मतलब चारों में से हमें एक, यानी कि इनमें से भिन्न आपको क्या दिख रहा है, आम, सेब, पपीता, भिंडी। भिंडी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्योंकि भिंडी एक सब्जी है और आम, सेब, पपीता जैसे फल है। तो हमें ऑड ऑड हमारा भिंडी है। अब जैसे मैं आपको बोल दूं तो आलू, बैंगन, टमाटर और मिर्च, तो इसमें से आप भिन्न क्या बताएंगे? तो आलू बताएंगे क्योंकि आलू जमीन के अंदर रहता है और बाकी वेजिटेबल्स वो जमीन के ऊपर रहती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में सेम आकृति ढूंढनी है, यानी कि ये वाली प्रश्न हमारा है और ये उत्तर आकृति है। तो हम देखते हैं, तो ये थोड़ा सा ये टेढ़ा है, इसमें भी टेढ़ा है, ये एकदम सीधा दे दिया तो हमारा ऑप्शन बी गलत। इसमें पंचभुज दे दिया, उसमें जो कि 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर सी गलत। इसमें भी वही पंचभुज है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है सेम आकृति, यानी कि ये गुड़ा इधर प्लस, तो हमारा ए ऑप्शन गलत। अब देखते हैं, इधर गुड़ा सही है, इसमें भी गुड़ा और इसमें गुड़ा। अब दूसरा पॉइंट उठाते हैं, बीच में प्लस, बीच में प्लस, इसमें बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। इसमें भी बीच में मल्टीप्लाई है बट नीचे भी मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, ये तीर इधर गई है ये वाली, तो अब ऑप्शन ए को उठाते ही तो ये ऊपर से आई है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी इसलिए गलत है क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। अब ऑप्शन नंबर सी मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सेम टू सेम मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर। 9 में क्या बोला गया, सेम आकृति। तो आप देख पा रहे हैं ये वाली आकृति ऐसे थी, ये ऐसे थी, तो ये भी। तो एक सेकंड, इसको एकदम बारीकी से देखना पड़ेगा, ये कैसी आकृति थी। तो ये हमारे देखिए कर्व है, ये वाली कर्व है, ये ऐसे बनी है ऐसे, और ये एकदम रेक्टेंगल का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
गलत। ऑप्शन नंबर बी में दोनों में ये वैसे दे दिया, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी भी गलत, क्योंकि ये राइट साइड तीर वो ट्रेंगल वाला होना चाहिए, तो इसमें राइट साइड वो कर्व वाला दे दी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। एक सेकंड, हमें ये क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में से एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर चित्र ए बी सी डी को देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा कर सके। यानी कि जो चित्र ऊपर दिया वही नीचे पैटर्न दिया रहेगा। तो आइए हम देखते हैं, तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें क्या बोला है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई है और ये नीचे प्लस है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई है, तो नीचे भी 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये सीधी रेखाएं हैं और ये उल्टा है, तो यानी कि ये रेखाएं, तो हमें रेखाएं इसको ना ऐसे होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा किसमें मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ये रेखा सेम टू सेम दे दिया और इसमें तिरछी दे दिया और इसमें भी तिरछी दे दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सही, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई दिया है तो इसके बगल वाली आकृति में भी मल्टीप्लाई दिया और इसमें प्लस दिया है तो इसमें भी प्लस आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 12 नंबर में बोला गया है ये सर्कल है और ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें रेक्टेंगल दिया है और इसमें ट्रायंगल दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 में तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसलिए करेक्ट है क्योंकि इसमें 0 आकृति, इसमें 3 और इसमें 4, तो इसमें 5, तो ये वाला ट्रायंगल हमारा होगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ये जो हमारा तीर है ये लेफ्ट हो गया है, लेफ्ट था और राइट हो गया, तो ये आकृति हमारी ऐसे बनेगी। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच कर रहा है, बाकी ऊपर वाला ये नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। तो प्रत्येक चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान पर छोड़ें। यानी कि एक आकृति हमारी छूटी है तो उसको पूरा करना है। तो ये देखिए, ये इधर प्लस था तो ये इधर ऊपर प्लस पहुंच गया, फिर ये इधर प्लस पहुंच गया, तो ये बीच में प्लस आएगा, तो ये बीच में प्लस और ये मल्टीप्लाई। तो ये ऑप्शन हमारा किस में मैच कर रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर था तो ये मल्टीप्लाई इधर आ गया,
फिर ये इधर, तो ये ऊपर की साइड जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रश्न चित्र दिया गया है, तो इसमें पहले ये आकृति थी, फिर ये थी, तो ये इसको ऐसे मैच करेंगे, तो ये आकृति हमारे सेकंड नंबर में आएगी। तो ऑप्शन, तो इसमें देखिए ये तो बीच में दे दिए, तो ये भी गलत, और इसको भी दे दिया, तो ये वाली आकृति जो है परिवर्तन नहीं करना है। तो यानी कि ये इसको, ये इसने, ये वाली आकृति इसने इस साइड कर दिया, तो ये ऑप्शन बी भी हमारा, ये ऑप्शन सी वाली सेम है, और इसको इधर पलटेंगे तो ये दूसरे नंबर बाद है, और इसे भी ये वाला दूसरा नंबर, यानी कि ये हमारा फील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन में बोला गया है पहली रेखा, इसमें 3 रेखाएं और इसमें 5 रेखाएं, यानी कि पहले में 1, फिर 3, फिर 5, तो हमारे अगले में 4, तो 5 रेखाएं, तो यानी कि इसमें क्या बोला गया है, तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखिए क्या गलती है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें क्या बोला है, तो पीछे से अगर लेंगे तो 4, तो यानी कि 1 2 3 4 5, और तो इसमें सेम आकृति तो हमें देखनी है, तो कौन सी मैच करी, 3 2 5, ये ऑप्शन यार सब सेम ही मिल रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन सब सेम है, तो इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं। इसके, ये क्वेश्चन लगता है गलत पैटर्न का है, तो ओके क्वेश्चन सही है, 1 मिनट बता रहे हैं आपको क्या है, हमें इसका सेम आकृति ही भरनी है। तो इसमें आप देखिए, इसकी जो ये वाली आकृति है, ये वाली, ये थोड़ी स्मॉल है और ये आकृति बड़ी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसमें ये रेखाएं कर दिया, इसमें भी ये रेखाएं कर दिया, इसमें जो कि कोई रेखा नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है 1 2 3 4 5, और इसमें 4 आकृति, यानी कि जो ये आकृति है तो ये बिल्कुल ऊपर की, ये ऐसे हो गई, तो अब यही सेम आकृति हमें इसमें अप्लाई करनी है, तो यानी कि 5 थी तो इसकी 3 है, तो इसकी 2 बनेगी। तो आप समझ लीजिए कि ये राइट साइड थी तो ये नीचे आ गई, तो ये लेफ्ट साइड है, तो ये आकृति हमारी ऊपर की ओर चली जाएगी और 2 आकृति रहेंगी और नीचे सर्कल रहेगा। तो इसमें देखिए नीचे की ओर है, तो ऑप्शन ए गलत, और इसमें लेफ्ट के लेफ्ट दे दिया तो ऑप्शन सी गलत, इसमें भी से 3 आकृति दे दिए तो ऑप्शन नंबर डी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 में बोला गया 17 से 20 तक नीचे दिए गए प्रश्न पत्र में 1 2 प्रश्न चित्रों के सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में 1 प्रश्न चित्र है, अब प्रथम से 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि इसी तरह, यानी कि मैं इसका बेसिक से बताऊं तो यानी कि ये पैटर्न इसमें अप्लाई है और ये पैटर्न इसमें अप्लाई है। तो ओवरऑल समझा जाए तो पहले से दूसरा संबंध है, तीसरे का चौथे से संबंध है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम इसको, ये आकृति ऐसे थी, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, इसको पलट दिया, तो यानी कि हम इसको पलटेंगे तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी, यानी कि एक न्यू ऐड हो जाएगी, जैसे इसमें की ऐड हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए गलत, क्योंकि ये आकृति हमारी ऐसे बनेगी, ये
ये आकृति बनती। तो ऑप्शन नंबर बी में मैच, ये उल्टा कर दिया, यानी कि उल्टा नहीं करना था और ये इसको ऐसे रहना चाहिए था, तो ये ऑप्शन डी गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कि ये आकृति पहले से ये थी और ये भी एक, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये पहले ऊपर से आई थी और ये नीचे से गई है। तो अगर ये ऊपर से आई है तो हमारी आकृति नीचे से न जाएगी, तो ये वाली ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वाला सर्कल, तो ये आकृति हमारी ऑप्शन बी करेक्ट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में ट्रायंगल टाइप दे दिया और इसमें भी ये टेढ़ा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला बोला गया है कि ये आकृति इससे है तो ये आकृति इससे है। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो दो सर्कल है तो इसको ऐड करके इसके अंदर सर्कल, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी आकृति ये बनेगी। ये जॉइंट है और ये इसका अंदर हो जाएगा, यानी कि ये अंदर की ओर हो जाएगा, ये भी अंदर की ओर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इसमें सर्कल दे दिया तो ये हो नहीं सकता, इसमें रेक्टेंगल अंदर दे दिया तो ये भी नहीं हो सकता, और इसको बीच में गैप कर दिया तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि इसमें दो थे, तो इसमें भी हमारे दो ही रहेंगे। तो ऑप्शन, इसमें ये स्टार दो थे, ठीक, और इसमें एक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चित्र के ज्यामिति त्रिभुज एक भाग को दर्शाया गया है और दूसरे भाग को हमें सही करना है, यानी कि वो आकृति हमें बनानी है। तो हम इसे अगर पूर्ण आकृति करेंगे तो ये तो हमारा किसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन तो ऑप्शन हमारा ये इसको ऐसे ऐड करेंगे तो ये हमारा ये वाली आकृति मिलेगी, ये वाली तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पूर्ण आकृति होनी चाहिए, तो यानी कि हम मैच करेंगे तो ये वाली आकृति हो नहीं सकती क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत। ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये इसको पूर्ण करेंगे तो ये ऐसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, और इसकी आकृति थोड़ा सा ये नीचे स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, और इसमें ये वाला रहेगा, ये केवल ये, और इसमें ये दो प्रकार की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इसमें छिपी हुई आकृति खोजनी है, तो खोजते हैं। तो ये वाली आकृति हमारी मिल रही है, ऐसे थी ये, और ये पूरी थी, तो ऑप्शन ए हमारा नहीं मैच कर रहा क्योंकि ये आकृति हमको ऐसे चाहिए, ये तो ये हमारा
नहीं मैच कर रहा। तो अगला देखते हैं, और ये इसको पूर्ण करेंगे तो ये आकृति बनेगी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आकृति आपको पूर्ण करनी है, यानी कि ये होगी नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट दिया है, ये वाली ये, तो ये इसको यहां होगा। तो इसमें कुछ स्ट्रेट जैसी कुछ इसमें दिया नहीं है, और ये ज्यादा कर्व है, तो ऑप्शन सी भी गलत और ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, तो इसमें बोला गया है प्रश्न आकृति हमें चुननी है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आकृति हमारी ऐसे बन जाएगी, ये और ये करके ये और ये, तो ऐसे ऐसे कौन सा है? तो ऑप्शन ए में नहीं है, ये सीधा का सीधा, इसमें बी में भी नहीं है, और इसमें सी में है, डी में है। अब हम देखते हैं, तो इसको उस साइड पलटेंगे, तो ये आकृति हमारी वैसी की वैसी रहेगी। तो इसमें हमारा वाटर इमेज निकालना, तो ये वाटर इमेज करेंगे, वो दर्पण वाला है, तो दर्पण ऐसे करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इधर सर्कल दे दिया और इधर रेक्टेंगल दे दिया, क्योंकि ये तो खाली है ना, तो ये इसमें कहाँ आ गया, ये रेक्टेंगल कहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये आकृति ए 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो 3 3 6 और इसमें 3 3 6, तो ये आकृति हमारी किसमें मैच कर रही है, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब किसमें मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे, तो इसको उल्टा करेगा, तो ये इसको ऐसे पलटेगा, तो ये हमारा 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसको मैच कर ले रहे हैं, तो इसमें देखिए, इसमें 2 में होना चाहिए 3 आकृति, तो इसमें 3 आकृति से ज्यादा दिया है, तो ऑप्शन बी गलत। इसमें भी 3 आकृति दिया है, बट ये सेम कर दिया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत, और इसमें भी 3 आकृति से ज्यादा दिया है, यानी कि 2 ऑप्शन में 3 आकृति होनी ही होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको इस साइड होना चाहिए, तो ये हमारा ऐसे रहना चाहिए और ये ऐसे रहना, तो ऑप्शन मैच करते, तो ये ज्यादा ऊपर से कर दिए, तो ऑप्शन ए गलत, और ये ऊपर की साइड कर दिया, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी, और ये भी बहुत ऊपर साइड कर दिया, तो ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे, तो ये ई ऐसे तत्काल रहेगा, तो ये ई ऐसे हो गया, और ये के ऐसे हो गया, ये और ओ का ओ सेम टू सेम, और ये आर हमारा ऐसे हो गया। कौन सी आकृति में मैच करता है देखते हैं। तो ये आर सीधा दिया हुआ, तो ऑप्शन ए भी गलत, ये आर उल्टा दिया है, बट ये ई सीधा कर दिया है, तो ऑप्शन बी भी गलत, ये आर सीधा कर दिया है, तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। सेम आकृति हमारी मैच कर रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 29 से 32 नीचे दिए गए प्रश्नों में से एक वर्गाकार पारदर्शी कागज है तथा एबीसीडी आकृति है, तो यानी कि एक पारदर्शी कागज है और उसमें से हमें ही करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पारदर्शी कागज का मतलब है, तो यानी कि सेम टू सेम होना चाहिए, तो ये आकृति है,
तो इसमें देखते हैं तो ये ऐसे और फिर ये, यानी कि आप उसको उस पार देखेंगे तो ये आकृति हमारी सेम मिलेगी। ऑप्शन बी में क्योंकि ये लाइनें बहुत ज्यादा कर दी है, लाइनें एक्स्ट्रा नहीं बढ़ सकती, और ये पारदर्शी कागज है तो ये तिरछा हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि इसमें 2 सर्कल दे दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि ये छिपी हुई आकृति खोजना है, तो यानी कि इसको पारदर्शिता करेंगे तो कौन सा मैच करेगा, तो ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर, तो इसमें देखते तो ये दोनों अंदर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। ये एक अंदर की ओर है, बाहर की ओर, तो यानी कि ये इसकी बाहर की ओर रहना चाहिए, तो ये अंदर की ओर है, तो ऑप्शन बी भी गलत। ये बाहर की ओर है और ये अंदर की ओर है, तो ये भी गलत, क्योंकि ये बाहर की ओर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक। आपको कैसी क्लास लगी? अगली क्लास में हम देखेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आएंगे, यानी कि जैसे पेपर कटिंग, फोल्डिंग के सवाल भी ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। और आप बताइए टॉपिक वाइज लाएं कि प्रैक्टिस करवाएं? टॉपिक वाइज मैं सोच रहा हूं कि एक बार करवा दूं तो बच्चों को कॉन्फिडेंस आने लगेंगे कि ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको मिक्स पैटर्न के क्वेश्चन करवाएंगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।